हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 92 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएँ रहती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है 12:9 समानुपात 25 क्वेश्चन मार्क। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 12 का रिलेशन 9 के साथ है, ये 12 से 9 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 25 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। 25 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये 12 से 9 कैसे लिख रहा है, हम लोग 12 से 9 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 12 - 3 कर देंगे तो हमारा 9 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, 25 - 3 करेंगे तो हमारे 22 हो जाएंगे। लेकिन 22 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 12 से 9 लाने को। 12 को देखिए, 12 हमारे 1 और 2 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 12 के 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे। 25 है हमारे, 25 हमारे 2 और 5 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 5 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे और जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 7 - 7 है 49 हो जाएंगे। लेकिन 49 भी हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से भी इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 12 से 9 लाने को। देखिए 12 को देखिएगा तो ये हमारे 1 और 2 से मिलकर बनते हैं। अगर पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरा संख्या का क्यूब कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा। 1 का क्यूब हमारा 1 ही होता है, प्लस करेंगे 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, 1 + 8 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 25 है, 25 हमारे 2 और 5 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब किए थे, 12 हमारे 1 और 2 से बनते हैं। तो उसी प्रकार से 25 हमारे 2 और 5 से मिलकर बनते हैं। इसमें भी पहला संख्या का क्यूब प्लस दूसरा संख्या का क्यूब कर देंगे। जब 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 5 का क्यूब हमारा 125 होता है, 8 + 125 करेंगे तो हमारे 133 हो जाएंगे। 133 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 133 बैठे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या बैठी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर प्रश्न को हम लोग इस साइड से देखेंगे तो हमारा बड़ा संख्या है, 32 है, 36 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 2 और 8 से ये 32 कैसे लिख रहा है, 3 और 4 से 36 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 6 और 3 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग सोचेंगे 2 और 8 से ये 32 कैसे लिख रहा है। अगर इसमें पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 2 है, 2 × 8 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे और इसमें 2 ऊपर से गुना करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 3 है, 3 × 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। और इसमें देखिए 2 से गुना किए थे तो इसमें भी 2 से ही गुना करेंगे। जब 12 × 2 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 36 लिखा हुआ है।
यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 2 और 8 से 32 लाने को। 2 और 8 से हमें 32 लाना है। इन्हीं दोनों संख्या को आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 32 बन जाए। अगर देखिए पहला संख्या का स्क्वायर गुना दूसरा संख्या करते तो हमारा कितना हो जाएगा। पहला संख्या हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 4 होता है। गुना करेंगे दूसरा संख्या हमारा 8 है, 4 गुना 8 करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या का स्क्वायर गुना दूसरा संख्या, तो पहला संख्या हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। गुना करेंगे दूसरा संख्या हमारा 4 है, 9 गुना 4 करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या का स्क्वायर गुना दूसरा संख्या, तो इसमें पहला संख्या हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। गुना करेंगे दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या हमारा 3 है, 36 गुना 3 हमारे 108 होते हैं। 108 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 108 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो पहले आप वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो 2 से 9 लिखा हुआ है, 9 से 4 लिखा हुआ है, 4 से 18 लिखा हुआ है, 18 से 16 लिखा हुआ है, 16 से 36 लिखा हुआ है, 36 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखेंगे तो 2 से अगर हम लोग एक अंक छोड़कर देखते हैं तो हमारा 4 है। इसमें क्या कर दिया कि 2 का स्क्वायर कर दिया तो हमारा 4 बन गया। फिर देखेंगे 4 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 16 है। इसमें क्या कर दिया कि 4 का स्क्वायर कर दिया तो हमारा 16 बन गया है। उसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे तो 16 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर है, 4 है तो 4 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से हमारा 16 है तो 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 256 होते हैं। 256 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 256 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला है। देखिए श्रृंखला को देखेंगे, ए है, बी है, उसके बाद खाली स्थान है, सी ए है, डबल बी है, खाली स्थान है, खाली स्थान है, डबल बी है, सी ए है, डबल बी है, खाली स्थान है। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे खंड में ऐसे प्रश्न को तोड़ लेंगे ताकि प्रश्न हमारा जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए खंड बनाएंगे तो हमारा ए है, ए के बाद बी है, इधर देखेंगे तो सी है। अगर हम लोग यहाँ पे बी एक और भर देते हैं तो हमारा ए डबल बी सी एक खंड ए दिखाई दे रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा ए है, ए के बाद डबल बी है, खाली स्थान है। इस खाली स्थान पे अगर हम लोग सी को भर देते हैं तो हमारा एक खंड ए बन जाएगा, ए डबल बी सी। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा खाली स्थान है, डबल बी है, सी है। अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे ए को भर देते हैं तो हमारा ए डबल बी सी एक खंड बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो ए है, ए के बाद डबल बी है, खाली स्थान है। यहाँ पे अगर हम लोग सी को भर देंगे तो ए के बाद डबल बी और सी हमारा एक खंड ए बन जाएगा। खंड को देखेंगे तो ए है, ए के बाद डबल बी है, सी है, ए है, ए के बाद डबल बी है, सी है। फिर आगे देखेंगे तो ए है, ए के बाद डबल बी है, सी है। उसी प्रकार से हमारा लास्ट वाला भी खंड है, ए है, ए के बाद डबल बी है और सी है। अब हम लोग ए देखेंगे कि हम लोग भरे क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग बी को भरे हैं, फिर हम लोग सी को भरे हैं, फिर हम लोग ए को भरे हैं और फिर सी को भरे हैं। तो कौन सा ऑप्शन में हमारा बी सी ए सी लिखा हुआ है। बी सी ए सी हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा गांव, शहर, देश। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए, गांव है, शहर है, देश है। देश के अंदर ही हमारे शहर होते हैं और देश के अंदर ही हमारे गांव भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देश के लिए एक गोला बना लेंगे। देश के अंदर ही हमारे शहर होते हैं, तो देश के अंदर हम लोग शहर को रख देंगे। फिर देश के अंदर ही हमारे गांव होते हैं, तो देश के अंदर ही हम लोग गांव को रख देंगे। फिर देखेंगे तो गांव और शहर ये दोनों हमारा अलग अलग है, यानी कि ये दोनों देश के अंदर रहेगा लेकिन अलग अलग। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है VML अनुपात LNV समानुपात KNP अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से VML का रिलेशन LNV के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है KNP का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे VML से LNV कैसे लिख रहा है। देखिए, फर्स्ट वाले अगर हम लोग अक्षर को देखेंगे तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, और लास्ट वाले अक्षर को देखेंगे तो फर्स्ट में लिखा हुआ है, और बीच वाले अक्षर को देखेंगे M को तो M के जगह पे N को लिखा हुआ है। M का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, N होता है, यानी कि यहाँ पर विपरीत अक्षर को लिखा हुआ है, उल्टा अक्षर को लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। K है तो फर्स्ट वाले अक्षर को हम लोग सबसे लास्ट में, देखिए फर्स्ट वाला अक्षर सबसे लास्ट में था तो फर्स्ट वाले अक्षर को सबसे लास्ट में लिख देंगे। लास्ट वाला अक्षर हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, P हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, और N जब N का हम लोग उल्टा करेंगे, N का विपरीत करेंगे तो N का विपरीत हमारा M होता है, यानी कि यहाँ पर M भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हमारा PMK लिखा हुआ है। PMK हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, V है तो फर्स्ट वाला अक्षर को है तो यहाँ पर लास्ट पे लिखा हुआ है, वो तो सही है। फिर लास्ट वाला अक्षर फर्स्ट में लिखा हुआ है, ये भी हमारा सही है। फिर देखेंगे तो M से N लिख रहा है, ये सोचेंगे कि M से N कैसे लिख रहा है, विपरीत अक्षर नहीं है। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे कि M से N कैसे लिख रहा है, तो M प्लस जब हम लोग M करेंगे, M प्लस 1 करेंगे तो हमारे N हो जाएंगे। देखिए, M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं और N हमारे 14वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें हमारा प्लस 1 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। फर्स्ट वाला अक्षर हमारा लास्ट में आ जाएगा, लास्ट वाला अक्षर हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, और बीच वाले अक्षर में हम लोग प्लस 1 कर देंगे। बीच वाले अक्षर में हम लोग प्लस 1 कर देंगे। जब N प्लस 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए N हमारे 14वें नंबर पर आते हैं, 14 प्लस 1 करेंगे तो 15, और 15वें नंबर पर हमारे O आते हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारे POK लिखा हुआ है। POK हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे POK भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सामने सामने देखते हैं, यानी कि ये 12 से 27 कैसे लिख रहा है, 15 से 216 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 14 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 12 से 27 कैसे ला सकते हैं, उसी प्रकार से 15 से 216 भी लाना है। देखिए, 12 से 27 लिखा हुआ है। 27 पर अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा 3 का क्यू होता है। फिर 216 को देखेंगे तो ये हमारे 6 का क्यू होते हैं, यानी कि जब हम लोग 12 से 3 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 27 बन जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग 15 से 6 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 216 बन जाएगा। देखिए, 12 को देखेंगे तो 12 हमारे 1 और 2 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 2 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे, और 3 का क्यू ही हमारा 27 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से हम लोग इसमें करेंगे। 15 है, देखिए 12 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ लिए थे, तो उसी प्रकार से हम लोग 15 के भी दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे।
15 हमारे 1 और 5 से मिलकर बनते हैं। 1 + 5 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे और जब 6 का क्यूब करेंगे तो हमारे 216 होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 14 है। 14 हमारे 1 और 4 से मिलकर बनते हैं। सभी में देखिए 12 था तो 12 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ लिए थे। 15 था तो 15 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ लिए थे। उसी प्रकार से हमारा 14 है तो 14 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। जब 14 हमारे 1 और 4 से मिलकर बनते हैं, जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे 1 + 4 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे और जब 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 125 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 125 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है राजा अनुपात महल। जिस प्रकार से राजा का रिलेशन महल के साथ है, राजा से महल लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है चिड़िया का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, चिड़िया से कौन सा शब्द बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे राजा से महल कैसे लिख रहा है। देखिए राजा महल में रहती हैं तो यहाँ पे राजा से महल लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे चिड़िया कहाँ पे रहती है, चिड़िया घोंसला में रहती है, तो घोंसला कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से राजा से महल संबंधित है, उसी प्रकार से हमारे चिड़िया से घोंसला संबंधित होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है एक कोड भाषा में सिटी को BHSX लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में कैपिटल का कोड क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये सिटी से BHSX कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा कैपिटल से कौन सा अक्षर बनेगा। सबसे पहले हम लोग सिटी को लेंगे। सिटी हमारे CITY से मिलकर बनते हैं और इसका कोड है हमारा BHSX। अब ये देखेंगे कि ये C से B कैसे लिख रहा है। देखिए इसमें क्या कर दिया है कि -1 कर दिया। जब C -1 करेंगे तो हमारे B हो जाएंगे। फिर देखिए I से H लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -1 कर दिया है। जब I -1 करेंगे तो हमारे H हो जाएंगे। फिर T से देखिए S लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -1 कर दिया। जब T -1 करेंगे तो हमारे S हो जाएंगे। फिर Y से X लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -1 कर दिया है। यानी कि सिटी के सभी अक्षर में -1 कर दिया है तो हमारा BHSX बना है। उसी प्रकार से हम लोग कैपिटल के सभी अक्षर में से -1 कर देंगे। कैपिटल हमारे CAPITAL से मिलकर बनता है, सभी अक्षर में से -1 करेंगे। जब C -1 करेंगे तो हमारे B हो जाएंगे। A -1 करेंगे तो हमारा Z हो जाएगा। फिर हमारा P है, जब P -1 करेंगे तो हमारे O हो जाएंगे। फिर हमारा I है, I -1 करेंगे तो हमारे H हो जाएंगे, H हो जाएंगे। फिर हमारा T है, जब T -1 करेंगे तो हमारे S हो जाएंगे। फिर हमारा A है, A -1 करेंगे तो हमारे Z हो जाएंगे। फिर हमारा L है, जब L -1 करेंगे तो हमारे K हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा BZOHSZK लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में हमारे BZOHSZK लिखा हुआ है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। जब भी हमें इस प्रकार के विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे कलम, ऑप्शन नंबर बी में पेंसिल, ऑप्शन नंबर सी में पृष्ठ, ऑप्शन नंबर सी में मोमी रंग। देखिए कलम, पेंसिल और मोमी रंग ये तीनों एक प्रकार का चीज़ है, ये तीनों से लिखा जाता है, लेकिन पृष्ठ ये हमारा सबसे अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा विषम शब्द हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए।